अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी वोकेब की वीडियोस रहती हैं। वोकेब हम डेली 50 वर्ड्स करते हैं और ये हमारी हैबिट रहती है कि डेली टू डेली 50 वर्ड्स करते हैं। वो वर्ड्स करते हैं जो वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, यानी बहुत से एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, स्पेशली इन एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो, चाहे वो सीपीयू का पेपर हो, चाहे वो सीएचएसएल का पेपर हो, एमटीएस वगैरह जितने भी एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट के और बैंक के जो एग्जाम है उनके अंदर जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स रहते हैं, यानी बारी बारी पूछे जाने वाले वर्ड्स और एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स रहते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला वर्ड देखते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड कौन सा है? आज का हमारा पहला वर्ड है यार्ड स्टिक। ठीक है, यार्ड स्टिक मीन्स होता है पैमाना। पैमाना कह सकते हो या आप कह सकते हो मापदंड। जिस चीज से किसी भी चीज का मेजरमेंट होता है, किसी भी चीज का मेजरमेंट होता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब जिस चीज से मेजरमेंट होता है, आप कहेंगे स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स कैन बी मेजर्ड। स्टैंडर्ड with which things can be measured। एक ऐसा स्टैंडर्ड जिससे चीजें मापी जा सकती हैं, मेजर की जा सकती हैं, उसे हम बोलते हैं यार्ड स्टिक, पैमाना। यार्ड स्टिक के और अगर वर्ड लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यार्ड स्टिक को GAU गोज। ठीक है, GAUGE गोज। गोज मतलब भी होता है यार्ड स्टिक यानी पैमाना। क्राइटेरिया, क्राइटेरियन। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब मापदंड या पैमाना। पहला वर्ड है हमारा राई। इसको वरी नहीं राई बोलेंगे, राई। ठीक है, राई। राई का मतलब है एक ऐसे सिचुएशन जिसके अंदर आप हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों फील करें, हैप्पीनेस और सैडनेस एक्सप्रेस करें। कुछ आदमी होते हैं, यानी कुछ कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहां पे आपको दुख होता है लेकिन आप सामने वाले के सामने दुख दिखाना नहीं चाहते। ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं राई। दैट मीन्स हिडन सोरो, हिडन सोरो। एंड व्हेन यू ट्राई टू show your happiness in front of the others and you are sad। मतलब जब तुम सैड होते हो और तुम महसूस करवाते हो या दिखाते हो सामने वाले को कि तुम खुश हो, ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं राई। ठीक है, राई दैट मीन्स बोथ प्लेजर एंड सैडनेस। ठीक है, बोथ प्लेजर एंड सैडनेस इज राई। नेक्स्ट हमारा वर्ड बनता है मेरे भाई रेंच। ठीक है, रेंच। ये है रेंच। रेंच मीन्स पलट देना। रेंच मीन्स होता है पलट देना, या आपके जो मोच आ जाती है। ठीक है, भागते भागते आपका पैर मुड़ गया तो जनरली जो पैर की मोच आ जाती है उसको हम बोलते हैं रेंच। रेंच मीन्स मोच आना, मोच आना, मोच आना, दैट मीन्स रेंच। नेक्स्ट हमारा है रेक। रेक मतलब क्षतिग्रस्त होना, टू डैमेज समथिंग, टू डैमेज। उसके बाद में स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स होगा पैमाना, किसी भी चीज को मापने की जो इकाई होती है उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड बनता है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वोवल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वोवल। वोवल दैट मीन्स डगमगाना, जो एक प्लेस पे नहीं रहता, एक डगमगाता या हिलता डुलता हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि कोई ड्रंकन मैन होते हैं, शराबी आदमी होते हैं, बहुत ज्यादा शराब पी ली होती है उन्होंने, तो वो ढंग से चल नहीं पाते तो वो डगमगाते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, डगमगाते हैं। तो जनरली उसको डगमगाने को हम बोलते हैं वोवल, डगमगाना। ठीक है, विंसम। विंसम मतलब वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव, जो बहुत ही आकर्षक हो, वेरी चार्मिंग। वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी चार्मिंग इज विंसम। वाइली। वाइली दैट मीन्स जो बहुत ही चालाक हो, बहुत ही चालाक हो। हम कह सकते हैं क्लेवर एट गेटिंग
समथिंग, क्लेवर एट गेट समथिंग, यानी किसी भी चीज को गेट करने के लिए बहुत ज्यादा चालाक बने उसको विली। विली को हम लिख सकते हैं कनिंग, बहुत ज्यादा चालाक आदमी। आर्टफुल भी होता है चालाक, क्राफ्टी, डिकेटफुल, इन सभी को बोल सकते हैं हम चालाक आदमी। डेवियस, डेवियस मीन्स भी चालाक, तो डेवियस बोल सकते हो, डिकेटफुल बोल सकते हैं हम, क्राफ्टी बोल सकते हैं, और आर्टफुल, कनिंग, क्लेवर। ओके, इसका मतलब चालाक और चालाकी से कुछ दूसरे लोगों के साथ कुछ ले सके उनसे, उसको हम बोलेंगे वाइली। नेक्स्ट है वाइब्रेट। वाइब्रेट मतलब कंपाना। ठीक है, कंपाना होता है वाइब्रेट करना। नेक्स्ट है विस्टफुल। विस्टफुल जब आपको सैडनेस महसूस हो, सैडनेस एट लिविंग समथिंग, एट लिविंग समथिंग, यानी जब आप कोई चीज छोड़ रहे हो और छोड़ते, कोई चीज को छोड़ते हुए, कोई वस्तु को छोड़ते हुए जब आप बहुत दुख महसूस करें, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं विस्टफुल। ओके, सो जनरली हमारा वोवल, वोवल मतलब डगमगाना, और यहाँ पे होगा वाइब्रेट, क्योंकि वाइब्रेट का मतलब कांपना। ठीक है, ट्रिम्बल, वाइब्रेट मतलब कांपना, ट्रिम्बल होना, और वोबली मतलब डगमगाना, या वोवल कह सकते हो डगमगाना। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा इसमें। तीसरा हमारा आता है रील। तीसरा हमारा वर्ड है मेरे भाई रील। रील मीन्स होता है एक जगह तेज तेज घूमना, एक ही जगह तेज तेज घूमना, उसको हम बोलेंगे रील। मूव अराउंड, रील को लिख सकते हैं मूव अराउंड फास्ट, मूव अराउंड फास्ट, यानी तेज गति से एक ही जगह घूमना, रील। वाइनी, वाइनी मीन्स होता है जब घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़े की जनरली आवाज होती है, उसको हम बोलते हैं वाइनी। नेक्स्ट है वाइन। वाइन दैट मीन्स क्राइंग इन पेन, जब कोई आदमी दर्द से कहराता है, जब बहुत ज्यादा दर्द होता है किसी आदमी के और वो दर्द में चिल्लाता है, कहराता है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं वाइन। नेक्स्ट है स्पिन। स्पिन मीन्स मुड़ना। ठीक है, स्पिन मतलब मुड़ना। वेल्टर, वेल्टर मीन्स हड़बड़ाना, वेल्टर मीन्स हड़बड़ाना। सो जनरली हमारा वर्ड था रील। रील मतलब तेज गति से इधर उधर घूमना, और स्पिन मतलब भी होगा मुड़ना या घूमना। सो जनरली हमारा तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्पेंड्रिफ्ट। स्पेंड्रिफ्ट, स्पेंड्रिफ्ट एक ऐसा इंसान होता है जो अपने पैसे को फिजूल खर्च करता हो, एक अपने पैसे को फिजूल खर्च करता हो, या नेसेसरी चीजों पर नहीं लगाता हो, कंपलसरी चीजों पर नहीं लगाता हो, ऐसे ही फिजूल खर्च करने वाले को बोलते हैं स्पेंड्रिफ्ट। सो स्पेंड्रिफ्ट इज अ पर्सन who spent his money wastefully, यानी जो अपनी मनी को वेस्टफुली लगा देता है, व्यर्थ तरीके से बर्बाद कर देता है। ठीक है, लॉट ऑफ मनी, बहुत सा पैसा बर्बाद करने वाले को होता है स्पेंड्रिफ्ट। वेन, वेन दैट मीन्स टू बिकेम लेस इंपॉर्टेंट, टू बिकेम लेस इंपॉर्टेंट, यानी जब किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है उसको हम बोलेंगे वेन। ठीक है, फीका पड़ जाना, वेन को हम लिख सकते हैं फीका पड़ जाना, फीका पड़ जाना या किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस कम हो जाना, दैट मीन्स वेन। नेक्स्ट है डेविएट। डेविएट अवे फ्रॉम योर पैथ, अवे फ्रॉम द पैथ, यानी रास्ते से दूर हो जाना, रास्ते से दूर हो जाना, भटक जाना अपनी दिशा से, अपने गोल से, अपने मार्ग से, अपने एम से, अपने टारगेट से भटक जाना। और भटके इंसान को हम बोलते हैं विचलित, तो इसको हम लिख सकते हैं हिंदी में विचलित होना। ठीक है, विचलित होना इज डेविएट। नेक्स्ट है ओरासस। अब ओरासस वोर से बना है, VOR
और वोर का मैंने डिस्कस किया था, वोर का मतलब होता है टू ईट यानी खाना, वोर का मीन्स टू ईट। और यहाँ पे आप देखोगे तो ओ यूएस है, ओ यूएस एडजेक्टिव बनाने के लिए, तो हम वोरासिस को लिख सकते हैं ए पर्सन हु हैज द डिजायर टू ईट ए लोट, यानी जिसको बहुत चीजें खाने की इच्छा होती है, ऐसे इंसान को हम बोलेंगे वोरासस। और वेस्ट्रल, अब देखो यहाँ पे वेस्ट से बना वेस्ट्रल, वेस्ट्रल मतलब फिजूल खर्ची करने वाला, जो चीजों को वेस्ट करते, और स्पेंड्रिफ्ट मतलब जो पैसे को वेस्ट करते। तो जनरली हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एकदम करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है विटिपरेट, इसको बोलेंगे विटिपरेट। विटिपरेट किसी भी इंसान की इंसल्ट कर देना, पब्लिकली लोगों के सामने जलील कर देना, अपमानित कर देने को हम बोलेंगे विटिपरेट। सो हम लिख सकते हैं टू ब्लेम एंड टू इंसल्ट, ब्लेम एंड टू इंसल्ट, किसी को ब्लेम करना और इंसल्ट करना विटिपरेट। अब्यूज होता है गाली देना, अब्यूज होता है गाली देना। अब जब गाली देते हैं तो आप ऐसा तो नहीं है क्या उसका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ना। जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तो क्यों गाली देंगे। तो अब्यूज मतलब जब आप रिस्पेक्ट नहीं करते, इंसल्ट करते हैं, ब्लेम करते हैं, तभी आप अब्यूज करते हैं। सो विटिपरेट का एग्जैक्ट हो जाएगा अब्यूज करना, गाली देना। नेक्स्ट है वेवासियस। वेवासियस का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी, ए पर्सन हु हैज अ फुल ऑफ एनर्जी टू डू समथिंग, यानी जीवित इंसान। ठीक है, जीवित इंसान हम लिखेंगे अलाइव, लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है वोकेशन। अब ध्यान रखना दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है वोकेशन, एक होता है वोकेशन। अब इसमें ए और ई का फर्क है, यहाँ पे ए लगा हुआ और यहाँ पे ई लगा हुआ है। ध्यान से देखने वाली ये बात है कि ये जो ए वाला है उसको वो तो होता है हॉलीडे, ठीक है, छुट्टी, हॉलीडे को हम बोले छुट्टी। और ये जो वोकेशन होता है वो होता है पेशा, व्यवसाय, आपका काम, ऑक्यूपेशन। सो ओ वाला होता है ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट हमारा है वर्च्युओसो। वर्च्युओसो, वर्च्युओसो दैट मीन्स एड्रोइट पर्सन, एड्रोइट कह सकते हो, या आप लिख सकते हो इसको DEXTROE, डेक्स्ट्रस, ठीक है, डेक्सटेरियस। डेक्सटेरियस कहो, एड्रोइट कहो, यानी स्किलफुल, जो कुशल हो, टैलेंटेड हो, अपने काम को करने में कुशल। तो जनरली हमारा वर्ड था विटिपरेट, विटिपरेट ब्लेम करना, अब्यूज इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है वायलेशन। नेक्स्ट है वायलेशन। वायलेशन मतलब रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ देना, उनका उल्लंघन कर देना, ठीक है, उनका उल्लंघन कर देना, उनको तोड़ देना, उसको पास ओवर कर देना, यानी उल्लंघन करना। आप लिखेंगे उल्लंघन करना, ठीक है, उल्लंघन करना दैट मीन्स वायलेशन। बिरीच भी होता है उल्लंघन करना, तो यानी जो बिरीच है वो हमारा एग्जैक्ट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडिकेट। नेक्स्ट है विंडिकेट। विंडिकेट मतलब प्रमाणित करना, किसी भी चीज को प्रूफ करना या प्रमाणित करने को हम बोलते हैं विंडिकेट। सो विंडिकेट हम लिख सकते हैं टू प्रूफ एंड टू जस्टिफाई, टू प्रूफ एंड टू जस्टिफाई, किसी चीज को प्रूफ कर देना या जस्टिफाई करना। विंडिकेटिव, विंडिकेटिव बदला लेने की भावना, बदला लेने की भावना, ठीक है, द डिजायर ऑफ बीइंग रिवेंज्ड, यानी बदला लेने की भावना होती है विंडिकेटिव। नेक्स्ट है वर्सटाइल। वर्सटाइल एक ऐसा इंसान होता है जिसमें बहुत ज्यादा टैलेंट हो, यानी जो बहुत से काम को आसानी से कर सके, ए मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ठीक है, मल्टी टैलेंटेड आदमी को हम बोलते हैं वर्सटाइल। हिंदी में बोले तो बहुमुखी, बहुमुखी प्रतिभाशाली।
प्रतिभाशाली यानी जिसमें बहुत ज्यादा टैलेंट हो, जो अलग अलग कामों को बहुत ही कुशलता के साथ बहुत ही स्किलफुली कर सके, वर्चुअस उसको वर्सटाइल बोलते हैं। वायलेशन उल्लंघन करना हमारा पहला वर्ड हो जाएगा ब्रीच। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा टॉयल, ठीक है, TOIL। नेक्स्ट वर्ड आता है TOIL। इसका मीनिंग है हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, ठीक है, इसका मीनिंग है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। सो ड्रज, DRUDG, ड्रज, ड्रज मीन्स भी होता है हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करना। टॉर्पिड, टॉर्पिड एक ऐसा इंसान जिसमें एनर्जी नहीं होती या जो किसी काम को करना ही नहीं चाहता, एनर्जी तो होती है करना नहीं चाहता, आलस दिखाने वाला आलसी आदमी, टॉर्पिड, ठीक है। टॉर्पिड को हम बोल सकते हो लेजी, लेदार्जी, ठीक है, लेजी, लेदार्जी, लैंग्विड, बेनाल, डल, यहां भी लिखते हैं डल, मोनोटोनस, ठीक है, ऐसा आदमी जो कोई भी एनर्जी नहीं दिखाए, टीडियस किस्म का इंसान हो, बोरिंग। जो जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जैसे टीडियस हो गया हमारा, मोनोटोनस हो गया, डल हो गया, बैनल हो गया, लैंग्विड, लेदार्जिक और ये लेजी, इन सभी का मतलब होगा आलसी आदमी या जो बहुत ही बोरिंग है, जो बहुत ही उबाऊ है, टीडियस है, डल किस्म का इंसान है, ऐसे इंसान को हम बोलेंगे, डल लिख दिया ना हमें, बोरिंग, यहाँ पे लिखेंगे बोरिंग। ये इसके इतने से न बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है थजल्ड। अब टजल्ड का मतलब है अस्त व्यस्त होना, कायोस, इन कायोस, इन कायोस एंड एट 6 and 7, बिखरा हुआ, बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त यानी जो गंदा हो, गंदा होने की वजह से अस्त व्यस्त, जैसे अनटीडी, अनटीडी, जैसे जनरली जो बाल होते हैं, कई इंसानों के बहुत ज्यादा बाल होते हैं और वो बिखरे होते हैं, गंदे होते हैं, उनको हम बोलते हैं थजल। ट्रेल, ट्रेल दैट मीन्स पैथ, रास्ता, वे, ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको रास्ता, ट्रेल दैट मीन्स रास्ता। हमारा था टॉयल, टॉयल मतलब हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करना, हार्ड वर्क, और ड्रज मीन्स भी हार्ड वर्क हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है ट्रैम्प, ठीक है, ट्रैम्प, ट्रैम्प मतलब भगोड़ा आदमी, घुमक्कड़ आदमी, भागने वाला, इधर उधर जाने वाला, बिना किसी भी टारगेट की घूमने वाले इंसान को हम बोलते हैं ट्रैम्प। सो दैट मीन्स ए पर्सन who goes here and there, a person who goes here and there without any work, यानी बिना काम के घूमने वाला, घुमक्कड़ आदमी, आवारा आदमी, ट्रैम्प। ट्रॉमा, ट्रॉमा होता है पेन, दर्द, ठीक है, एंगस, एंग्विस और अग्नि, अग्नि को दर्द बोलते हैं, ठीक है, अग्नि, एंग्विस, पेन और ट्रोमा, यानी फिजिकल एंड मेंटल जो पेन होता है उसको हम बोलेंगे ट्रोमा, यानी मानसिक और शारीरिक जो दर्द होता है उसको ट्रोमा बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रिचेरियस, ट्रिचेरियस मतलब धोखेबाज आदमी, धोखेबाज, ठीक है, ट्रिचेरियस दैट मीन्स धोखेबाज। नेक्स्ट है ट्रेड, ट्रेड मीन्स कुचल देना, कुचल देना या ऊपर से चला जाना। वेंडर, वेंडर वंडर से बना है, WANDER, ठीक है, और फिर हमने लगाया ER, ER एक सफिक्स है जो क्या बताएगा, दूर को बताएगा। सो वेंडर प्लस ER यानी घूमने वाला, जो आदमी घूमता है, इधर उधर भटकता रहता है, घुमक्कड़ आदमी को भटकने वाले को हम बोलते हैं वेंडर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मेरे भाई डी, वेंडर। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है ट्राइस्ट, ठीक है, TRYST। ट्राइस्ट क्या है, होता है जब प्रेमी जोड़ा एक दूसरे के साथ मिलता है सीक्रेटली, ठीक है, सीक्रेटली गुप्त रूप से जब प्रेमी जोड़ा, लवर एंड बिलव्ड एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उसको हम बोलेंगे ट्राइस्ट, ठीक है। सो ट्राइस्ट दैट मींस मीटिंग, हम लिख सकते हैं मीटिंग बिटवीन
मीटिंग बिटवीन लवर एंड हिज बिलव्ड, यानी लवर और बिलव्ड, प्रेमी और प्रेमिका का जो संगम है, मिलन है चुपके चुपके, उसको हम बोलेंगे ट्राइस्ट। सो ट्राइस्ट का पहला ही हो जाएगा हमारा मीटिंग यानी मिलना, पहला ही हो जाएगा मीटिंग या मिलना। ट्रिबुलेशन होता है दर्द, ठीक है, ट्रिबुलेशन होता है दर्द सहना, सैडनेस दुख के सेंस में आएगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सैडनेस, ठीक है। ट्रिमिंग, किसी भी चीज को कतर देना, काट देना, कतरना, यहाँ हम लिख सकते हैं टू कट, किसी चीज को कट करना और कट करके किसी चीज को सही कर देना, ठीक है। बालों को जैसे कट करके और उनको शेप सही कर देना, उनको सही कर देना, इस सेंस में आएगा ट्रिमिंग। नेक्स्ट हमारा है ट्राइट। सो ट्राइट जो बहुत ही नॉर्मल चीज हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, और नॉर्मल होने की वजह से जो चीज डल होती है या बिना इंटरेस्ट की होती है, ऐसी चीज को हम बोलेंगे ट्राइट। सो ट्राइट बोरिंग बिकॉज it had been used before। बोरिंग है क्यों? क्योंकि ये बहुत पहले बहुत बार यूज की गई है, ऐसी चीज को हम बोलेंगे ट्राइट। सो ट्राइस्ट होता है मीटिंग बिटवीन लवर एंड हिज बिलव्ड, प्रेमी प्रेमिका का मिलन, ट्राइस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अनकेनी, ठीक है, अनकेनी। सो अनकेनी का मतलब होगा अजीब, अनकेनी होगा अजीब, ठीक है, अजीब होगा जो स्ट्रेंज है, अनकेनी है जो स्ट्रेंज है। बेयर, बेयर मीन्स नंगा, विदाउट हैविंग समथिंग, हम लिख सकते हैं विदाउट हैविंग समथिंग, विदाउट हैविंग समथिंग, यानी जिसके पास कुछ नहीं होता उसे हम बेयर कहेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं इम्प्टी, यहां पे लिखता हूं मैं इम्प्टी, जो खाली है, जो नल है, जिसके पास कुछ ही नहीं है, जो वॉइड है, ठीक है, जो वैकेंट है, ठीक है, जो वैकेंट है मेरे भाई, कुछ नहीं है, वॉइड है, नल है, इम्प्टी है, और जो क्या है बेयर है, ठीक है। बेयर मतलब नंगा होता है, विदाउट कवर एंड विदाउट हैविंग समथिंग इज बेयर। बैकवेंड, बैकवेंड घुमक्कड़, जो घूमता है, घुमक्कड़ ए पर्सन हु गोज हियर एंड देयर, घुमक्कड़, ठीक है, घूमने वाला, हम लिख सकते हैं घूमने वाला, घुमक्कड़ कह सकते हैं इसको हिंदी में एग्जैक्ट लिखोगे तो। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस दैट मीन्स मिस्ट्री से भरा हुआ, रहस्यमयी, रहस्यमयी यानी मिस्ट्री से भरा हुआ। वेंचर, वेंचर एक ऐसे प्लान होता है, प्लान, प्लानिंग दैट इज फुल विद रिस्क, प्लानिंग दैट इज फुल विद रिस्क, यानी जो ऐसा प्लान जो रिस्क से भरा हो, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो, उस प्लान को हम बोलते हैं वेंचर, ठीक है। सो आज की क्लास के अंदर हमने 50 वर्ड्स देखे। ये हमारी हैबिट रहती है कि हम डेली टू डेली 50 वर्ड्स देखते हैं, 50 वर्ड्स की हमारी हैबिट है, और एग्जाम तक आपको ये हैबिट फॉलो करती जानी है। रेगुलर बेसिस पे क्लास हो रही है मेरे भाई, आप देखोगे तो ये हमारी 32वीं क्लास थी। आज का जो वीडियो लेक्चर था वो 32वां वीडियो लेक्चर था, इससे पहले भी अपलोड हो चुके हैं, और शुरुआत हमने रूट वर्ड से की थी। रूट वर्ड्स में मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार से वर्ड बनते हैं, और 14 वीडियो यहाँ पे रूट वर्ड पे आपको मिलेंगे। शुरुआत में आप जाओगे तो लिखा मिलेगा आपको प्लेलिस्ट के अंदर, नीचे नीचे प्लेलिस्ट के अंदर लिखा मिलेगा इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंड एंटोनिम, ठीक है, इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम। उस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको रूट वर्ड से मिलेंगे। जो भी एग्जामिनेशन पे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके इंपॉर्टेंट रूट वर्ड बनते हैं वो हमने सारे कवर किए हैं। बाकी आगे क्लासों में भी रूट वर्ड के साथ साथ में डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, बिकॉज हमारा एग्जामिनेशन पास है। जो CHSL का पेपर है वो 6 महीने के अंदर CHSL का पेपर है, उसके लास्ट के अंदर, ठीक है, और अगले मंथ आपका CPO का एग्जाम होने वाला है। सो इसीलिए उस चीज को देखते हुए कि बच्चों का जल्दी रिवाइज हो जाए, जो क्लासें देखें तो क्विकली वो रिवाइज कर सकें। इसी आशा के साथ हमने
ये चीजें आपके लिए ला रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड है। और रिले रखो, विश्वास रखो, आप जितना भी आपको करवाया जा रहा है एग्जामिनेशन में उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। लगातार पढ़ते चलो कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि वो केव ऐसा नहीं है कि मेरे भाई एक दिन में हो जाएगी। कोई मेरिकल नहीं होने वाला है आपके अंदर कि एक दिन आएगा और आपके ऐसे वो केव आने लग जाएगी। डेली टू डेली साथ साथ में प्रयास करते चलो, साथ साथ में वर्ड सीखते चलो। 50 वर्ड्स करो या 40 वर्ड्स करो, 30 वर्ड्स करो, वो मैटर नहीं है, लेकिन जितना पढ़ो उतना सॉलिड तरीके से पढ़ो। क्लास लगाने से पहले जितना भी करवाया उसका रिवाइज करो, और रिवीजन करने के बाद में धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो आप में इंप्रूवमेंट आएगा और आपका एग्जामिनेशन के अंदर वोकेब गलत नहीं होगा। इसी आशा के साथ मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए 50 वर्ड्स नए 50 वर्ड्स के साथ जो मोस्ट रिपीटेड हैं, यानी अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।